इस ठंड के मौसम में भी झारखंड की राजनीति गर्म हो चली है। गर्म होने के कारण है रघुवर दास, यानी रघुवर दास जब से उड़ीसा के राज्यपाल पोस्ट से इस्तीफा दिए है, उसके बाद से ही झारखंड में राजनीति गर्म होती दिखाई पड़ रही है। कहीं उनके विरोधी कहते हैं कि झारखंड में उनकी जो राजनीति में उपस्थिति है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं उनके समर्थक बताते हैं कि झारखंड में मजबूती आएगी। क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। वहीं जब रघुवर दास कल रांची और आज जमशेदपुर पहुंचे तो उनके जो कार्यकर्ता है उन्हें गुलदस्ता दे करके स्वागत किया और स्वागत के बाद रघुवर दास ने साफ तौर पे कहा कि पार्टी का निर्णय है जो सर आंखों पे है, झारखंड में रखती है या फिर वो केंद्र की तरफ मेरा रुख करती है, ये बाद में पता चलेगा। मगर एक बात साफ है, रघुवर जी के झारखंड में आने के बाद एक माहौल तो राजनीतिक बन ही गया है। यही कारण है कि झारखंड के कई बीजेपी के बड़े नेता, सह विधायक भी जमशेदपुर उनके आवास पहुंचे और घंटों उनसे मुलाकात की, बैठक की, कई राजनीतिक विषयों पे उन्होंने चर्चा की और चर्चा के बाद वो गए। जिसके बाद रघुवर दास ने साफ तौर पे ये भी कहा कि बीजेपी ही मेरा सब कुछ है और जब मैं जब भी मरूं तो बीजेपी का झंडा मेरे साथ जाए, मेरी ये अंतिम इच्छा है। राजनीतिक व्यक्ति का राजनीति में चर्चा होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मेरी भूमिका अब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। जितना मैं जानता हूं, मैं कार्यकर्ता बनकर पार्टी की सेवा करूं, जनता की सेवा करूं। मेरी व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं। लेकिन सर आपकी जरूरत तो कुछ लोग बता रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में ज्यादा है, इस बार के चुनाव को देखते हैं पार्टी तय करेगी। कब तक सर सब कुछ साफ हो जाएगा कि क्या खरवास का? नहीं, अभी तो पार्टी का मेंबरशिप चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। मेंबरशिप के बाद सक्रिय सदस्य का अभियान चलेगा, फिर बूथ कमेटी का चुनाव होगा, फिर मंडल का होगा, फिर जिला का होगा, फिर प्रदेश का होगा, फिर राष्ट्रीय स्तर का। सर एक पोस्ट का भी वो चर्चा था कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, कितना सही है सर? लोग बातें कर रहे हैं तो हम भी आप ही सुन रहे हैं। देखिए, क्या बनेगा नहीं बनेगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं बहुत जरूर जानता हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ रहकर। इस तरह 1980 से एक कार्यकर्ता काम करते हुए इस मुकाम तक पहुंचा, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी से जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान एक गरीब परिवार के मजदूर को मिला, इससे मैं संतुष्ट हूँ। बस अब मेरी एक ही इच्छा है, अंतिम इच्छा है कि मैं जब भगवान के पास जाऊं तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा मेरे चिता पे रहे। एक ही लक्ष्य बस जीवन। आपके इस्तीफा देते हैं कि झारखंड की जो आपके विरोधी नेता है वो कई तरह की बातें कहने लगे कि हेमंत की हिम्मत है, रघुवर जी के झारखंड में राजनीति में आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोकतंत्र है, पक्ष विपक्ष को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं। के बाद 5 साल तक लगातार मुख्यमंत्री का दायित्व संभालते हुए झारखंड में विकास की एक नई गाथा और एक नया आयाम स्थापित करने वाले आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी उड़ीसा प्रदेश के गवर्नर के रूप में लगभग 14 महीने का सेवा देने के बाद वापस सक्रिय राजनीति में आने का उनको निर्देश हुआ है अपने संगठन के द्वारा। मुझे लगता है उनके आने मात्र से आज भारतीय जनता पार्टी और झारखंड प्रदेश में जो उत्साह और जो यहाँ एक नए उमंग का जो संचार है वो साफ दिखलाता है कि आने वाला समय अभी वर्तमान जो सरकार चल रही है इसके लिए बहुत कठिन होने वाला है। दास जी झारखंड के ही नहीं, दूसरे प्रदेश में भी जाके अपने नाम को स्थापित किया एज ए गवर्नर, और अभी उनसे मिलने के क्रम में यहाँ आने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो जिम्मेवारी देगी पार्टी आगे वो करेंगे और मिलने जुलने का हम लोग को लगातार संपर्क रहता है। और आज हम अपनी ओर से स्वागत करने आए हैं कि भाई चलिए झारखंड में फिर से आपकी वापसी हुई है और पार्टी को और मजबूती के साथ शिखर पर पहुंचाने का सब कोई मिल के काम करेंगे। रघुवर जी को कहाँ देखना चाहते हैं, झारखंड की राजनीति में केंद्र? देखिए, निर्णय राष्ट्रीय स्तर का है। हमारे पार्टी में जो कार्यकर्ता को जिम्मेवारी मिलती है, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सभी अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हैं, चाहे बूथ हो, चाहे मंडल हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे राष्ट्रीय। झारखंड में बीजेपी के हालात बयानबाजी भी कर रहे हैं,
क्या रहे? कांग्रेस और जेएमएम को बयानबाजी के अलावा कुछ आता नहीं है। जो कमिटमेंट के साथ जनता ने उनको जनादेश दिया है, अब उस जनादेश का वो सम्मान करें और अक्षरशः जनता से किया हुआ वादा पूरा करें। बीजेपी की जो हालात है झारखंड में, ऐसे में लगता नहीं कि रघुवर जी की उपस्थिति होनी चाहिए राजनीति में? देखिए, इस विषय पर समय बताएगा और राजनीति और क्रिकेट में बहुत जल्दी कमेंट्री करना उचित नहीं होता है। नहीं, उनका स्वागत झारखंड के धरती पर पुनः। उनके आने से राजनीतिक सक्रियता भारतीय जनता पार्टी की बढ़ेगी। एक अनुभवी नेता का जो एक प्रभाव है वह भी हम लोगों का अभिभावक के रूप में मिला है और ये कंटिन्यू करेगा तो हम लोग और ज़्यादा मजबूत पार्टी को करने में सक्षम हैं। और किन किन मुद्दों पर बात हुई है? सारे मुद्दे अगर मीडिया में हम लोग बोलेंगे तो फिर राजनीति हम लोग क्या करेंगे, इसलिए बहुत सारा बात बोलने को नहीं है। अब चूंकि हम लोग यहाँ चुनाव हारे, खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्ति के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग सभी लोगों के लिए चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम लोग झारखंड में पुनः भाजपा की सरकार बने। हम लोग प्रयास करेंगे एक एक कार्यकर्ता को जोड़ करके और पार्टी को मजबूत करेंगे, जनता से कनेक्ट करेंगे और पुनः सत्ता में हम लोग वापस होंगे। अब देखना काफी दिलचस्प है कि रघुवर दास जी का जो बयान है, रघुवर दास जी को चिंता है, रघुवर दास जी का जो मंथन है और पार्टी की जो उत्तेजना है, उनके विधायकों की जो सोच है, उसके साथ बीजेपी कहाँ खड़ा उतरती है, रघुवर दास जी को कहाँ सेट करती है, झारखंड की राजनीतिक में लाती है या फिर केंद्र की राजनीति में रघुवर दास जी को पार्टी के आदेश के बाद जाना पड़ता है, ये देखने वाली बात है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।